क्या ये बात दुरुस्त है कि जिस बात पर इत्तफाक हुआ है वो आईनी अदालत नहीं बल्कि आईनी बेंच है सुप्रीम कोर्ट में? पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ था और जेयूआई का जो मौक़िफ़ था वो अदालती इस्लाहात से रिलेटेड था। अब वो नॉमेनक्लेचर उसका क्या होता है वो आप कुछ भी रखें, बट बुनियादी टारगेट ये था कि एक ऐसा फोरम क्रिएट किया जाए जो कि लोगों को सस्ता फौरी इंसाफ भी दे सके और चारों सूबों के अंदर कोहेरेंस हो लॉ के हवाले से, क्योंकि माजी में ये नजर आया है कि कानून एक ही है लेकिन उसका अतलाक डिफरेंट सूबों में डिफरेंट तरीके से होता है। तो इस नुकात पे हमारी एक ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस है और होपफुली जब तमाम चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी तो तफसीलात पब्लिक कर दी जाएंगी। वैसे मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो बहुत अग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के लिए, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वादे का, फिर कायद आज़म दुरा पटेल जस्टिस, उन सबके उन्होंने हवाले दिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी उनकी। मगर क्या मौलाना उन्हें मनाने में कामयाब हो गए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बेहतर है? अगर मैं इस सवाल का आपको जवाब दूंगा तो फिर तो आप ब्रेकिंग न्यूज बना देंगे कि पीपल्स पार्टी इस बात पर मान गई। दे दें, वरना सुबह तक तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी या रात 12 बजे तक बन जाएगी, तो अभी बता दें। नहीं, जब जिस चीज का जो वक्त होता है उसी टाइम पर होना चाहिए। मेरे लिए ये बात करना मुनासिब नहीं होगी, लेकिन मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि बिलावल साहब के नजदीक जो आईनी अदालत का तस्वुर है वो ऐसी अदालत है, एक ऐसा फोरम है जिसके अंदर चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी है, जिसके चीफ जस्टिस जो है वो रोटेशन के ऊपर अपॉइंट हो। और मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों के ऊपर ब्रॉड बेस्ड कंसेंसस है। जो दूसरा बिलावल साहब का पर्सपेक्टिव था कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का प्रोसेस है उसके अंदर कहीं ना कहीं ज्यादा शफाफियत लाने की जरूरत है। और अभी होता ये कि एक चीफ जस्टिस साहब नाम को प्रपोज करते हैं और जुडिशल कमीशन फिर उसकी तायीद कर देता है। तो बिलावल साहब ये पीपल्स पार्टी का या और पार्लिमानी सियासी जमातों का पर्सपेक्टिव ये था कि इसको थोड़ा सा फेयर करने की जरूरत है, इसके अंदर शफाफियत को बढ़ाने की जरूरत है। उसके ऊपर भी इत्तफाक हुआ हुआ है। और सिमिलरली जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स होती हैं वो होती हैं नहीं होती हैं, उसका रिकॉर्ड जो है वो कभी पब्लिक नहीं किया जाता। इस हवाले से जो हमारी गुफ्तगू थी इसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग नवाज का और जेयूआई का कंसेंसस है। मतलब जब आपने ये बात कही कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का मौक़िफ़ था कि एक तो सूबों में कोहेरेंस हो, साथ में जो रोटेशन की बुनियाद पर चीफ जस्टिस हो, तो खबर तो दे दी ना आपने, क्योंकि अगर एक आईनी बेंच होगा तो उसका चीफ जस्टिस अलग से तो नहीं होगा, फिर आईनी अदालत ही होगी जिसका अलग से चीफ जस्टिस होगा, अगर इस बात पर कंसेंसस हो गया। ये आपको वक्त आने में पता चल जाएगा कि मुर्तज़ा साहब आप सही कह रहे हैं कि नहीं। मगर साथ में फिर ये भी बताएगा, क्योंकि पीपल्स पीटीआई ये कह रही है कि अगर 5 सीनियर तरीन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों वो अगर होते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में तो इस पर हमें कोई एतराज़ नहीं है। वो सीनियर तरीन होंगे, पिक एंड चूज नहीं होगा, हमें कोई एतराज़ नहीं है इस पर। जो बुनियादी पर्सपेक्टिव है वो ये है कि अगर आपने 5 सीनियर मोस्ट जजेस के अंदर से ही वो तमाम काम करना है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है 17 जजेस के होते हुए भी आप इस वक्त केस लोड को खत्म नहीं कर पाए हैं। आपके पास केसेस की पेंडेंसी है। जब आपके 5 सीनियर तरीन जज साहिबान जो हैं वो 5 के 5 ये केसेस सुन रहे होंगे तो बाकी केसेस फिर आपके सफर करेंगे। अगर ये 5 के 5 ये केसेस को सुन रहे होंगे तो जो चारों सूबों की नुमाइंदगी है, क्या वो नुमाइंदगी हो पाएगी? क्या उसकी जो एपेलेट फोरम है, हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ होता यह था कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती थी सू मोटो जुरिस्डिक्शन में किसी के बारे में कि क्या वो सादिक अमीन है या नहीं है, क्या वो काबिल है नहीं है, और वो फैसला फिर फाइनल हो जाता था। तो क्या उस कॉन्स्टिट्यूशनल जो आईनी इदारा होगा ये उसके अंदर एपेलेट रेमेडी होगी? हाँ, जो हमारा कंसेंसस है जेयूआई के साथ वो एपेलेट रेमेडी की बात करता है कि पहले एक बेंच सुनेगी जिसके अंदर चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होगी और फिर जब उसकी अपील दायर होगी तो एपेलेट फोरम पर भी चारों सूबों की इक्वल नुमाइंदगी होगी। जब आप ये भी कह रहे हैं कि फिर पेंडेंसी और ये चीज़ें एड्रेस नहीं होती, आप एक दफ़ा फिर जवाब दिए बगैर और ख़बर को कंफर्म किए बगैर और ब्रेकिंग न्यूज़ दिए बगैर न्यूज़ दे रहे हैं कि आपकी तरफ से कम जो इत्तफाक है कि पेंडेंसी ना हो, वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना हो, नुमाइंदगी तमाम सूबों की हो, कि मामला इत्तफाक कहीं ना कहीं एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर हुआ है। मुर्तज़ा साहब,
मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप जितना घुमा फिरा के कहेंगे, आपको याद होगा मौलाना फजल रहमान साहब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में की थी तो उन्होंने जवाब में कहा था कि ये दाढ़ी मैंने धूप में सफेद नहीं की है। तो मेरी तो अभी बाल सफेद इतने नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितना भी घुमा फिरा के आप पूछेंगे, जवाब मेरा ये है कि मैं इस वक्त तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस बात का एडवांटेज मुझे लेने दीजिए ना। आपके बाल भी काले हैं, आप जब बैटिंग करते हैं तो बड़े इन्फॉर्म बैट्समैन की तरह करते हैं, तो अपनी यानी आप तो मुकम्मल तौर पर जवान हैं, तो इसका फायदा हमें लेने दीजिए और कोई जवाब निकालने दीजिए आप अपने आप से। हम दोनों जवान हैं। फिर मुझे ये भी बताइएगा कि एक और मामला जो आ रहा है वो ज़ाहिर पीटीआई अभी भी कह रही है कि जी मिलिट्री कोर्ट्स का जो मामला है, फिर ये खबर भी आई कि कम से कम कल की मुलाकात में नून लीग की तरफ से इसरार किया गया, मगर बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान एक तरफ रहे और ये मामला नहीं आगे बढ़ा, मगर पीटीआई फिर भी इस खदशात का इज़हार करी। कम से कम ये कंफर्म कर सकते हैं आप? देखिए, मिलिट्री कोर्ट तो इस वक्त अंडर कंसिडरेशन ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये जो बार बार तासुर दिया गया है, मैं उसकी आज आपको इतनी ये नफी कर दूं कि तासुर ये दिया जा रहा था कि एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट जजेस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इस तरह की कोई डिस्कशन ज़ेरे गौर नहीं है। सिमिलरली ये जो मिलिट्री कोर्ट के बारे में बात की जाती है, इस तरह की भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। कोई चीज़ ज़ेरे गौर नहीं है। और एक मामला जिसके ऊपर खबर ये आई, ये बताएगा कि जो चीफ जस्टिस अगले होंगे वो 3 में से सिलेक्ट किए जाएंगे, टॉप 3 में से। मौलाना कह रहे हैं कि जी ये आइंदा के लिए कर लीजिए, अभी जस्टिस मंसूर अली शाह को बना दीजिए। इस बात पर क्या इत्तफाक हुआ? मैं इसके ऊपर भी अभी कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं आपको ये जरूर कहना चाहूंगा कि कंसेंसस नहीं है इसके ऊपर कि जब पहली हमारी गुफ्तगू हुई थी तो उस पहली गुफ्तगू में, पहली बैठक में मौलाना साहब ने ये बात जरूर कही थी कि सिर्फ सीनियरिटी के ऊपर तैनाती नहीं होनी चाहिए, सीनियरिटी कम फिटनेस का एक फार्मूला बनाना चाहिए और वो फार्मूला शफाफ हो, आईन और कानून के मुताबिक हो। तो इसके ऊपर अभी जो नुकात हैं उसको फाइनल टचेस चूंकि बिल्कुल नहीं हुए हैं, तो इसलिए मेरे लिए कमेंट करना गैर मुनासिब होगा। यानी ये वो नुकता है जिस पर अभी कंसेंसस नहीं हुआ है, मगर मिलिट्री कोर्ट होगी, आईनी बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होगी या आईनी मामला होगा, उस पर कंसेंसस हो गया। मैं बोल रहा, देखिए मिलिट्री कोर्ट, बार बार कहता हूँ, कोई नया मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में नहीं तश्कील दिया जा रहा, ना वो चीज़ इस वक्त ज़ेरे गौर है। जी, और साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि एक बात, मौलाना और आपका जो कंसेंसस हुआ है, ये इस बात पर हुआ है कि अगर पीटीआई नहीं मानती तो मौलाना आप लोगों के साथ जाएंगे, या इस बात पर हुआ है कि मौलाना पीटीआई को मनाएंगे, वो नहीं मानती तो फिर बात दोबारा आपके पास आएंगे? अगेन देखें, जो हमारी उनसे गुफ्तगू हुई, मौलाना साहब ने हत्तुल इम्कान इस अंदिए का इशारा दिया है कि वो पूरी कोशिश करेंगे हत्तुल इम्कान कि वो पीटीआई को इस हवाले से मना ले। लेकिन पीपल्स पार्टी ने उनको इस बात, जब हमारी नेगोशिएशन में एंगेजमेंट हुई तो कम से कम जिन नुकात पे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई है उन नुकात के ऊपर मौलाना साहब ने कहा है, उनकी जमात ने कहा है कि अगर पीटीआई नहीं मानती तो ये नहीं है कि वो पीटीआई के साथ जाएंगे, चूंकि हमारा उनका जिन नुकात पर उसूल इत्तफाक हुआ है, मैं समझता हूँ वो भी एक मुदब्बिर आदमी है, काबिल एहतराम आदमी है। बिलावल साहब भी अपनी बात पर कायम रहने वाले हैं। जो जो चीज़ों पे अंडरस्टैंडिंग हुई है उस पर मैं समझता हूँ साथ मिलकर इकट्ठे चलने का इरादा है। और जो 184(3) के हवाले से था कि सूमोटो का इख्तियार ले लिया जाए, उसके हवाले से क्या कंसेंसस हुआ? वो आपको पता चल जाएगा। वो इख्तियार जो है, जो भी आईनी इदारा होगा वो इख्तियार उसके पास होगा। जो भी आईनी इदारा होगा उसके पास होगा। आप सारे इशारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ दे रहे हैं, क्योंकि ये इख्तियार आपके प्रपोजल के मुताबिक उन्हीं के पास जा रहा था। मैं अगेन देखें, ना इसके ऊपर हाँ कहूँगा ना कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा सोल्यूशन निकला है इस तमाम आईनी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए। और दोनों सियासी लीडरान ने, चाहे वो बिलावल साहब हो, मौलाना फजल रहमान साहब हो, दोनों ने बहुत सोच समझ के बाद इस मामले को इस तरीके से आगे बढ़ाने का फैसला किया है।